नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मार्केट की आज की मूव को हम पहले एनालिसिस करेंगे, उसकी साइकोलॉजी को समझेंगे कि प्राइस ने कहाँ से कहाँ तक गिरा, गिरने का उसका एक्शन क्या था, प्राइस का गिरने का, मार्केट का गिरने का, चार्ट हमें क्या बता रहा है, उसके अनुसार हम आज की एनालिसिस उसके बेस पे करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम पिछली जो एनालिसिस किए थे उसमें बताए थे कि प्राइस ने यहाँ से गिरावट दिखाई है, गिरी तो यहाँ से है एक्चुअली, लेकिन यहाँ पे इसने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया है, होल्ड किया है, और होल्ड करके थोड़ा बहुत गिरावट इसमें दिखाई है। ठीक है, मतलब कि डिमांड के पास ही है ये, डिमांड के पास ही है, बट यहाँ पे सेलर की एक्टिविटी ज़्यादा बेहतर तरीके से दिखाई गई है, क्योंकि प्राइस में जितने भी स्विंग्स हैं मतलब कि क्लोजिंग उसके नीचे ही आई है। ठीक है, एक कल जो मैंने बताया था कि ट्रैप किया था, तो ट्रैप करके प्राइस नीचे ही तो आई है ना। ये जो आप वीक दिख रहे हैं, जो हम अभी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, उसके ऊपर वीक निकला हुआ है रेड कैंडल का, तो आप वो देख सकते हो कि मैंने बताया था कि बायर भी ट्रैप हुए, सेलर भी ट्रैप हुए हैं यहाँ पे, और ट्रैप करके प्राइस ने नीचे यहाँ पे क्लोज नीचे की तरफ किया है। ठीक है, तो मतलब कि आप देखो कि इसी लेवल को प्राइस ने रिस्पेक्ट किया। ठीक है, इसी लेवल को प्राइस ने रिस्पेक्ट किया, प्राइस ने इस लेवल पे प्राइस पहुंचने के बाद प्राइस में लगातार कैंडल नीचे की तरफ बनती रही, और उसके बाद प्राइस यहाँ पे थोड़ी देर होल्ड किया, होल्ड करने के बाद प्राइस थोड़ी सी गिरी, गिरने के बाद अपना प्राइस, अब लोग कहेंगे कि यहाँ पे डब्लू पैटर्न बन गया है, ये इसका नेक ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ से प्राइस ऊपर निकल जाएगा, लेकिन नहीं, प्राइस क्या है, प्राइस अगर निकलेगा भी ना तो यहाँ तक ही जाएगा, अगर यहाँ तक जाएगा तो दी वेस्ट बहुत बढ़िया है, लेकिन प्राइस में इस लेवल पे जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता, ब्रेक करने के बाद, ब्रेक करने के बाद प्राइस को यहाँ पे होल्ड करना पड़ेगा। प्राइस को जब तक प्राइस यहाँ पे होल्ड नहीं करेगा, उसके बाद अगर निकलता है तो हम मान सकते हैं कि हाँ, प्राइस में बायर एक्टिव हो गए, स्ट्रेंथ में है बायर। ठीक है, स्ट्रेंथ तो यहाँ पे भी दिख रहा है, जैसे कि मैं आप लोगों को एक बार क्लीन करके दिखा दूँ, एक्चुअली स्ट्रेंथ यहाँ पे भी दिख रहा है, लेकिन ये स्ट्रेंथ कंफर्म तब होगा जब ये जो जहाँ पे ये है ना, ये लेवल जब ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के बाद प्राइस यहाँ पे थोड़ी देर होल्ड करे, प्राइस यहाँ पे जिगजैग करे, उसके बाद ऊपर निकलता है, तो यहाँ तक का लेवल हमको मिल सकता है। ये लेवल है जहाँ तक प्राइस जा सकती है, उम्मीद हम कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया था कि ये ट्रैप करके प्राइस नीचे आया है, तो प्राइस ट्रैप करके नीचे ज़रूर आया है, लेकिन इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर नहीं निकला, प्राइस यहीं से दोबारा गिरावट दिखाई है, तो मतलब कि ये लेवल पे सेलर हैं। ठीक है, ये कंफर्म हो गया हमको। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी देर रुक रही है प्राइस, तो यहाँ पे हम मान के चलेंगे कि प्राइस में अभी एक ये लो बनाया था, लो बनाने के बाद प्राइस ऊपर निकला था, प्राइस फिर इस लो को सस्टेन किया है, तो इसको एनालिसिस में हम समझें कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए चार्ट को क्लीन कर देता हूँ, और क्लीन करने के बाद हम इसको बेहतर तरीके से देखते हैं और समझते हैं। पहले ये देख लो कि बायर यहाँ से एक्टिव हुए हैं। ठीक है, बायर यहाँ से एक्टिव हुए हैं, यहाँ से। ठीक है, लो एक्चुअली यहाँ पे है, लेकिन जो ये स्विंग बना था ना, इसको प्राइस ने यहाँ पे ब्रेक करके तब ऊपर की तरफ जर्नी की है। ठीक है, तो हम इसको एज अ डिमांड मान सकते हैं कि डिमांड पे प्राइस है। प्राइस कल को नीचे अगर गैप प्राइस ऐसे भी बना के यहाँ तक की टारगेट दे सकती है। ठीक है, प्राइस को हम रोक नहीं सकते, बट प्राइस की मूवमेंट को समझना और देखना हमारा काम है, हमारा एनालिसिस करना काम है, हमारा अपने आप को प्रिपेयर करना काम है, ये हमारी ड्यूटी है एज अ ट्रेडर। ठीक है, तो इसको चलते हैं बेहतर तरीके से समझते हैं। तो देखो, प्राइस क्लोजिंग इसकी यहाँ पे हुई है। ठीक है, इस लेवल पे थोड़ा मैं प्राइस को जूम कर दूँ,
देखिए प्राइस में यहाँ पे क्लोजिंग आई है, मतलब कि ये जोन पे, ठीक है, जहाँ से प्राइस थोड़ी देर होल्ड की थी, बायर और सेलर दोनों होल्ड किए थे यहाँ पे, और काफ़ी गुत्तम गुत्ती के बाद प्राइस ने यहाँ नीचे ब्रेक किया है इस कैंडल के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि थोड़ा सेलर का दबदबा है यहाँ पे इस लेवल पे, और यहीं पे नहीं, यहाँ से जब ब्रेक किया है ना, तो प्राइस ऊपर जाने की कोशिश की है, वहाँ से रिजेक्ट हुआ है प्राइस, ठीक है, नीचे आई है। फिर यहाँ पे इस लेवल पे स्ट्रगल कर रहा था, सेलर स्ट्रगल कर रहा था कि मैं प्राइस को और नीचे लेके चल जाऊँ, लेकिन बायर इस लेवल पे एक्टिव है, क्योंकि प्राइस को फिर इस लेवल, ये जो पहला स्विंग है ना, इसको नीचे ब्रेक नहीं करने दिया ना क्लोज करने दिया, तो यहाँ पे बायर भी एक्टिव है, ठीक है। तो ये एज अ बॉक्स की तरह भी हैं फ़िलहाल में, ठीक है, इस बॉक्स में फंसा हुआ है प्राइस, इस बात को ध्यान में रखना। यही सब चीज़ें देखने और समझने वाली बात है कि प्राइस कर क्या रहा है। तो अब हम अगर प्राइस न्यूट्रल ओपन होता है कहीं इसके आसपास, इस बॉक्स के अंदर समझ लो, इस बॉक्स के अंदर कहीं भी ओपन होता है, ओपन होने के बाद प्राइस कुछ देर होल्ड करता है इस रेंज में, और रेंज में अब देखो होल्ड करे या ना करे, अगर नीचे शार्पली निकलता है तो भी सेलिंग प्रेशर तो है ही, अगर इसको लेवल को ब्रेक करता है प्राइस, प्लीज़ इस बात को समझ लो, इस लेवल को अगर प्राइस नीचे, क्योंकि सेलिंग प्रेशर बनी हुई है, ठीक है ना, और अभी फ़िलहाल प्राइस के लिए डिमांड ये भी है और डिमांड ये भी है, यहाँ पे इस लेवल पे प्राइस होल्ड कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। अगर ये ब्रेक होता है तो ब्रेक होने का मतलब ये है कि प्राइस इस लेवल को टच कर जाएगा, ठीक है, इस लेवल को टच कर जाएगा। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो प्राइस इस लेवल को टच कर जाएगा, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो इसी हिसाब से देखते हैं कि प्राइस अगर न्यूट्रल ओपन होता है, और न्यूट्रल ओपन होने के बाद, रुको अभी इसको मैं क्लीन कर दूं, हाँ, न्यूट्रल ओपन होने के बाद प्राइस अगर इस रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, और ब्रेक करने के बाद प्राइस निकलता है, तो ये लेवल टच कर जाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर प्राइस न्यूट्रल ओपन होने के बाद प्राइस नीचे की तरफ गिरता है, तो प्राइस ये लेवल को टच करेगा, ठीक है। ये 15 मिनट का है निफ्टी का, इतना ध्यान रखना। 15 मिनट के अंदर, अगर 15 मिनट में एनालिसिस करके अगर हम 1 मिनट में चले जाएं या 5 मिनट में चले, तो अच्छा खासा ट्रेड मिलेगा हमको, बट हम 15 मिनट में ही ट्रेड करेंगे, हम 1 मिनट की बात नहीं करेंगे। 1 मिनट तब करना जब आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाओ, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए, तो आप 1 मिनट में कर सकते हो, 5 मिनट में कर, 5 मिनट सबसे बेस्ट होता है एक्चुअली। तो यहाँ पे न्यूट्रल की संभावना यही है कि प्राइस अगर प्राइस अगर इस रेंज को, इस साइडवेज होने के बाद इस रेंज को कहीं भी ऊपर ब्रेक करे या नीचे ब्रेक करे, नीचे ब्रेक करने का मतलब ये है कि प्राइस शार्पली नीचे गिरेगा, हो सकता है कि रिस्पेक्ट करे या ना करे, लेकिन शार्पली गिरेगा। दूसरा, अगर प्राइस अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ पे जाएगा, तो हमको ये ध्यान देने वाली बात ये है कि प्राइस जब तक प्राइस एक्शन बना के हमें प्रॉपर जगह ना दे ऊपर निकलने का, तब तक हम कुछ भी हरकतें नहीं करेंगे। हाँ, ये ध्यान में रखना कि प्राइस अगर ऊपर निकलता है, प्राइस यहाँ पे होल्ड करता है, तो हम चूकेंगे भी नहीं, इतनी इस लेवल तक का हम अपना ट्रेड ले सकते हैं स्टॉप लॉस डाल के, ठीक है। दूसरा, ये न्यूट्रल का तो हो गया। अब न्यूट्रल का हो गया तो हम अब चलते हैं गैप अप। गैप अप में क्या है, गैप अप में अगर प्राइस देखो ये लेवल से गिरा है प्राइस, ठीक है, इस लेवल से गिरा है, तो ये एक जोन समझो, ठीक है ना। इस लेवल पे प्राइस, अगर इस लेवल पे कहीं प्राइस ओपन होता है, तो इतना मान के चलो कि प्राइस में थोड़ी बहुत सेलिंग आ सकती है, यहाँ से सेलिंग आएगी, आने के बाद प्राइस कुछ देर यहाँ पे होल्ड करने के बाद यहाँ तक भी प्राइस आ जा सकती है, यहाँ पे रुकने के बाद यहाँ तक जा सकती है, इसको ब्रेक करती है तो प्राइस और नीचे जा सकती है, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि अगर यहाँ पे बायर एक्टिव होते हैं तो प्राइस को अपने इस लेवल तक जा सकती है, रिवर्स करके यहाँ से फिर यहाँ तक भी जा सकती है, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे अगर ओपन होती, इस लेवल पे ओपन होती है तो सेलिंग प्रेशर आ सकता है, थोड़ी दूर के लिए सही, लेकिन आ सकता है। यहाँ पे प्राइस होल्ड करेगा, ध्यान में रखना है। यहाँ प्राइस होल्ड करता है अगर, तो होल्ड करने के बाद अगर प्राइस ऊपर निकलता है तो इसी लेवल तक चला जाएगा, अगर नीचे ब्रेक करता है तो ये लेवल टच कर जाएगा। अब यहाँ के बाद की साइकोलॉजी बाद में हम, आप देखते रहना, लेकिन हमको एक दो ही ट्रेड करना है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ट्रेड ज़्यादा नहीं करना है, ट्रेड हमको एक दो ही करना है। बाकी दिन हमको इतना अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ, डिसिप्लिन्ड बनो कि हमको चार्ट कुछ भी दिखाए, हमको अपना हाथ नहीं डालना उसमें, ना ट्रेड लेना है हमको। देखो, चार्ट के सामने चार्ट की मूवमेंट देखना भी ना बिना ट्रेड के, वो भी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो बहुत कुछ सीखा। देखो यार, ट्रेड लेना ही हमको, हाँ ट्रेड लेना, एक दो ट्रेड हमको लेना चाहिए जिससे कि साइकोलॉजी हमारी बिल्ड हो। जब तक पैसा इन्वॉल्व नहीं होता ना, जब तक किसी ट्रेड में पैसा इन्वॉल्व नहीं होता, हमारी साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं होती, क्योंकि हम साइकोलॉजिकली हम उससे इन्वॉल्व नहीं हो पाते, चार्ट से, प्राइस से। तो पैसे डाल के ट्रेडिंग करना इम्पोर्टेंट है, बट आप समझदार हो। बार बार इस चीज़ों को मैं नहीं दोहराऊंगा कि ट्रेडिंग पैसे डाल के करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब भी नहीं कि 50,000 डाल दो। मैं एक दो स्टॉक ले लिया, हद से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो तो 5 स्टॉक ले लो, 5 स्टॉक से ज़्यादा मत लो, ठीक है। हम छोटे छोटे सीखने के लिए, मैं बताया हूँ ना आपको कि सीखने के लिए 50,000 दे के भी लोग सीखते हैं, और 50 रुपये दे के भी लोग सीखते हैं। अब लर्निंग हमको मार्केट 50,000 को कोई एक्स्ट्रा नहीं सिखा देगी, और 50 रुपये वाले को कोई कुछ कम नहीं सिखा देगी, क्योंकि प्राइस और चार्ट वही देख रहा है जो मैं देख रहा हूँ, चार्ट अलग अलग नहीं है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे इस लेवल पे खुलती है प्राइस तो इस लेवल पे होल्ड कर सकती है, होल्ड करने के बाद प्राइस नीचे की तरफ आ सकती है, इस लेवल तक टच कर सकती है, ठीक है। दूसरा, यहाँ से फिर प्राइस रिवर्स कर सकती है, नहीं तो नीचे गिर सकती है, इस बात को ध्यान में रखना है। नहीं तो प्राइस यहाँ से भी रिवर्स कर सकती है। इन सारे कंडीशनों को देखो। प्राइस अगर देखो किसी लेवल पे, मैं यहाँ से अगर गिरी प्राइस, अब यहाँ पे अगर प्राइस यहाँ पे अगर ऊपर की तरफ साइकोलॉजी बना रही है तो प्राइस यहाँ तक जा सकती है, फिर वापस रिटर्न होकर यहाँ पे अगर बायर एक्टिव होते हैं तो बायर सेलर किसी लेवल पे, बायर सेलर की साइकोलॉजी को तो हमको देखना है। तो मतलब इस लेवल पे आने के बाद अगर साइकोलॉजी सेलर की स्ट्रांग होती है तो प्राइस गिरेगी, बायर की होती है तो थोड़ा बहुत उठ जाएगी। दूसरा कि प्राइस अगर इस लेवल पे आती है, प्राइस अगर सेलर अगर स्ट्रांग होंगे तो प्राइस और ज़्यादा गिर जाएगी, बायर थोड़ा बहुत स्ट्रांग होंगे तो प्राइस यहाँ तक गिरने के बजाय उठ जाएगी, ठीक है। यही होते हैं। दूसरा ये हो गया यहाँ पे इस लेवल का गैप अप, ठीक है। अभी फ़िलहाल में यही हमको एक ही गैप अप हमको समझ में आ रहा है। हो सकता है कि बायर यहाँ पे अगर ये कैंडल ब्रेक होता है तो ब्रेक होने के बाद ही बाइंग आ जाए यहाँ पे, और बाइंग आने के बाद दूसरा मैं बता रहा हूँ, ये यहाँ से सेलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अगर कहीं थोड़ा बहुत बाइंग यहाँ से आती है, कैंडल अगर खुलती है तो, और बाइंग आने के बाद प्राइस हो सकता है कि फिर प्राइस बाइंग आने के बाद इस लेवल को रिस्पेक्ट करे, और रिस्पेक्ट करने के बाद या फिर इसके ऊपर चला जाए, और यहाँ पे रिस्पेक्ट करके प्राइस अगर इस लेवल को रिस्पेक्ट करता है तो प्राइस, अगर इस लेवल को तोड़ता है प्राइस तो प्राइस यहाँ पे होल्ड करने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर सकता है यहाँ तक की, ठीक है। ये 2-3 कंडीशन है भाई। थोड़ा आज का मार्केट उस टाइप का हमको दिख रहा है, इसलिए मैं थोड़ा आप लोगों को उस तरीके से समझा रहा हूँ। 2-3 बार वीडियो को ज़रूर देखना आप लोग, क्योंकि जो जैसा सिचुएशन हमको चार्ट दिखा रही है आज का, उस हिसाब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सप्लाई यहाँ भी है और एक सप्लाई यहाँ भी है, तो इस बहुत नज़दीक है ये सप्लाई। तो उस बेस पे मैं आप लोगों को थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ समझाने की कि अगर ये लेवल टूटता है ना, उसके बाद ही हमको कोई भी एक्शन लेना है, ठीक है, प्राइस को देखते हुए, प्राइस को समझते हुए, ठीक है। दूसरा, अगर ये तो हो गया गैप अप का, ठीक। अब गैप डाउन का भी देख लेते हैं। तो गैप डाउन में प्राइस अगर सिंपल है ये तो, कि अगर प्राइस इस लेवल को अगर तोड़ती है, प्राइस अगर इस लेवल को नीचे क्लोज होती है, ओपन होती है सॉरी, तो प्राइस में सेलिंग आ सकती है। और सेलिंग कहाँ तक आ सकती है?
आ सकती है, यहाँ तक आ सकती है। प्राइस कुछ देर यहाँ पे होल्ड करे बीच में, हो सकता है इस लेवल को देखते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ देर होल्ड करके फिर वापस गिर सकती है प्राइस, ठीक है। अगर प्राइस यहाँ पे ओपन होती है और यहाँ पे होने के बाद हो सकता है कि शार्पली बाइंग आ जाए, या इस लेवल पे ओपन होगी तो शार्पली बाइंग आ जाए, ठीक है ना। क्योंकि जब तक प्राइस इस लेवल को तोड़ेगी, इस लेवल को तोड़, अगर यहाँ पे ओपन होती है प्राइस, अगर बाई द वे ओपन होती है, सेलिंग प्रेशर आता है, तो प्राइस इस लेवल पे होल्ड तो करेगी ना भाई। क्योंकि प्राइस यहाँ से ऊपर गया, सेलर, हाँ देखो, हो सकता है कि प्राइस थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन इस जोन में बनाए, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब, ध्यान से देखो, मेरे कहने का मतलब ये है कि प्राइस अगर इसके नीचे खुलती है तो प्राइस सेलिंग प्रेशर आ सकती है, ठीक। अगर सेलिंग प्रेशर यहाँ से आती है, अगर इस जगह पे होल्ड कर रही है प्राइस, अगर सेलर वीक पड़ेंगे तो प्राइस रिवर्स कर सकती है, ठीक है। और नहीं, अगर बायर स्ट्रॉन्ग नहीं होते, सेलर वीक नहीं होते, बायर स्ट्रॉन्ग नहीं हो इस लेवल पे हो पा रहे हैं, और बायर स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहे हैं इस लेवल पे, सेलर स्ट्रॉन्ग है, तो प्राइस गिर जाएगी। अब इस लेवल पे ध्यान में रखना आप लोग, हाँ ये वही लेवल है, तो इस लेवल को ध्यान में रखना। दूसरा, अगर इस लेवल से प्राइस यहाँ पे ना ओपन होकर प्राइस अगर यहाँ पे ओपन होती है तो बाइंग आ सकती है। बाइंग आने के बाद प्राइस यहाँ पे इस लेवल पे रिस्पेक्ट करेगा, वापस गिर सकता है अगर सेलर स्ट्रांग होंगे तो, अगर वीक होंगे तो प्राइस ऊपर चला जाएगा। अगर यहाँ पे अगर बायर स्ट्रांग हो जाते हैं तो प्राइस ऊपर जा सकती है, ठीक है। सेलिंग की संभावना ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि सेलिंग की संभावना ज़्यादा दिख रही है क्योंकि यहाँ पे अभी ये जोन ब्रेक हुआ नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना, ये जोन ब्रेक नहीं हुआ है, तो सेलिंग की संभावना ज़्यादा दिख रहा है। प्रीवियस हिस्ट्री को देखते हुए सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, हमारा लो यहाँ पे है। हो सकता है कि प्राइस इस जोन में आके अपनी साइकोलॉजी बिल्ड करे और यहाँ से रिवर्स करे, ठीक है। समझ में आ रही है। तो ये 2-3 कंडीशन हैं, इस चीज़ को गौर से देखना और समझना। अगर नहीं समझ में आता 2-3 बार भी देखने पे, तो एक बार कमेंट ज़रूर करना कि नहीं समझ में आया, आपके समझाने का तरीका ऐसा चाहे वैसा जो भी है, जैसा आपको इजी लगे समझने में, हमको वो चीज़ पसंद है। हमको अपने दिमाग, अपना प्रेशर आप पे नहीं थोपना। आप हमें बताइए कि हमको किस तरीके से, या फिर हम ये मान लेंगे, अगर आप कमेंट वगैरह चाहे जो भी हमें गाइड नहीं करेंगे तो हम ये मान लेंगे कि भाई तब तो मैं ठीक रास्ते पे जा रहा हूँ। बट मैं नहीं चाहता कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाऊँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे गाइड कीजिए कि आप इस तरीके से समझाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, या फिर ड्रॉ मत कीजिए इतना ज़्यादा, चाहे जो लेकिन देखो, मेरी कोशिश ड्रॉ करने की ये रहती है ना कि आपको जितना हो सके बेहतर तरीके से पॉइंट टू पॉइंट मैं समझाऊं, ठीक है। प्राइस की बिहेवियर के अगर इस लेवल पे गिरता है, यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे इस लेवल पे क्या हो सकता है, इस लेवल पे ऐसे होगा तो हमको कैसे रिएक्ट करना है, ठीक है। मेरा मकसद यही है। दूसरा कि अब चलते हैं बैंक निफ्टी। तो ये निफ्टी का 15 मिनट का था, बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी से थोड़ा सेम ही होता है, बट थोड़ा वोलेटाइल ज़्यादा होता है। देखिए उसमें क्या था कि स्विंग जो था, स्विंग अभी टच नहीं हुआ था निफ्टी में, यहाँ पे स्विंग टच हो गया है, ठीक है। यहाँ पे स्विंग टच हो गया है, और इसमें भी यहाँ पे भी ब्रेक नहीं हुआ है ये हाई, ठीक है। ये लेवल, ये 15 मिनट का चार्ट है, ध्यान में रखना। तो हो सकता है अगर न्यूट्रल ओपन प्राइस कहीं इसके लेवल में ओपन होता है तो प्राइस में सेलिंग प्रेशर आ सकती है इस लेवल तक, और ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो और नीचे आ सकती है। दूसरा, प्राइस अगर इस लेवल पे होल्ड करता है और होल्ड करने के बाद ऊपर निकलता है तो प्राइस इस लेवल को टच कर जाएगा, और इस लेवल के बाद हो सकता है कि प्राइस
यहाँ तक आ सके, इस लेवल तक आ जाए। ठीक है, ये न्यूट्रल होने की बात मैं कर रहा हूँ। अगर न्यूट्रल ओपन होने के बाद प्राइस यहाँ से इस लेवल को रिस्पेक्ट करके, जहाँ से ये गिरावट आई है इस लेवल से वापस गिरती है इसी लेवल पे, तो प्राइस अगर यहाँ पे बायर वीक होते हैं तो प्राइस गिर जाएगी। अगर यहाँ पे बायर स्ट्रांग हो जाते हैं तो प्राइस यहाँ से रिवर्स भी कर सकती है और इस लेवल तक जा सकती है। इस लेवल को ही ब्रेक करती है अगर, तो प्राइस इस लेवल को टच कर सकती है। ठीक है, न्यूट्रल में ये है। दूसरा गैप अप। गैप अप में क्या है कि प्राइस अगर गैप अप खुलती है तो अगर इस लेवल पे कहीं खुलती है प्राइस तो यहाँ से बाइंग आ सकती है इस लेवल तक, इस लेवल से वापस गिर सकती है और गिरने के बाद यहाँ से अब प्राइस अगर बायर इस लेवल पे स्ट्रांग होते हैं तो प्राइस रिवर्स करेगी ऊपर की तरफ, नहीं होते और सॉरी मैं थोड़ा इसको क्लीन कर दूँ। देखना न्यूट्रल ओपन की जो मैं बात किया था ना पहला इन बैंक निफ्टी का, वो एक ही है कंडीशन। ठीक है, एक ही है कंडीशन। दूसरा मैं गैप अप की बात कर रहा था, तो गैप अप में क्या है कि प्राइस अगर इस लेवल के ऊपर ओपन होता है, ठीक है, इस लेवल के ऊपर थोड़ा ऊपर ओपन होता है तो प्राइस में बाइंग प्रेशर आ सकती है। बाइंग प्रेशर आने के बाद प्राइस यहाँ से रिवर्स गिर सकती है। गिरने के बाद अगर यहाँ पे सेलर स्ट्रांग होते हैं तो प्राइस वापस गिर सकती है नीचे तक। अगर यहाँ पे इस लेवल पे बायर स्ट्रांग होते हैं तो रिवर्स कर सकती है प्राइस। ठीक है, रिवर्स कर सकती है प्राइस। दूसरा, अगर प्राइस इस लेवल पे कहीं ओपन होता है ना कि यहाँ पे, तो प्राइस में सेलिंग प्रेशर आ सकती है। यहाँ से होल्ड करेगा प्राइस, होल्ड करने के बाद प्राइस में अगर सेलिंग प्रेशर बनी रही तो वापस इस लेवल पे आएगा, नहीं बनी अगर बायर इस लेवल पे स्ट्रांग हो गए तो प्राइस रिवर्स कर सकती है और जहाँ से ओपन हुआ है वहाँ तक जा सकती है। ठीक है। तीसरा गैप अप, गैप डाउन। ठीक है, तो गैप डाउन में क्या है कि प्राइस अगर इस यहाँ पे कहीं ओपन होती है प्राइस, तो प्राइस के लिए पहले तो हर्डल यही है। ठीक है, अगर प्राइस कहीं नीचे, थोड़ा नीचे या इसी लेवल पे ओपन होती है तो बाइंग आ सकती है। बाइंग आने के बाद प्राइस इस लेवल को टच करेगा। टच करने के बाद हो सकता है कि प्राइस यहाँ से अगर सेलर स्ट्रांग हुए तो नीचे वापस आ सकती है इसी लेवल पे। अगर यहाँ पे बायर स्ट्रांग हुए तो ऊपर जा सकती है प्राइस। ठीक है, अब उसका मूव करने का तरीका अलग होगा, जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वैसे ही नहीं होगा, लेकिन मूव करने का साइकोलॉजी वैसा ही होगा। यहाँ पे जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना उसमें सेलिंग कैंडल भी होंगी, बाइंग कैंडल भी होंगी, लेकिन इस लेवल पे ओपन होने का मतलब ये है कि बाइंग का कैंडल वो अलग ही होगा, उसकी साइज़, उसकी बॉडी अलग ही होगी। ठीक है ना, तो क्योंकि कोई भी मार्केट में रिटेलर, स्मार्ट मनी सब लोग इन्वॉल्व होते हैं, बैंक, हैज फंड, एवरीथिंग, एवरी पर्सन, सब इन्वॉल्व होते हैं। केवल रिटेलर तो मार्केट चला ही नहीं सकता। रिटेलर की कैंडल की साइज़ पता चल जाती है। ठीक है ना, और जो बड़े व्हेल हैं उनकी साइज़ कैंडल की, उनकी प्राइस का मूवमेंट सब कुछ पता चल जाता है। तो देखने का नज़रिया है, देखने का तरीका है, उसको समझो। तो मैं ये कह रहा था कि अगर इस लेवल पे कहीं प्राइस ओपन होती है तो बाइंग आ सकती है। यहाँ पे अगर इस लेवल पे प्राइस अगर स्ट्रॉन्ग रहा, बायर स्ट्रॉन्ग रहे तो प्राइस ऊपर ब्रेक कर सकती है इस लेवल तक। अगर वीक रहा बायर, सेलर स्ट्रॉन्ग हो गए इस लेवल पे, तो प्राइस गिर सकती है नीचे। ठीक है, गिर सकती है नीचे। अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करता है, ध्यान से समझना अब यहाँ पे, अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करता है तो ब्रेक करने का मतलब ये है कि सेलर एक्टिव हो सकते हैं, इस लेवल तक प्राइस जा सकती है। ये लेवल ब्रेक होने के बाद, क्योंकि काफ़ी दिनों से प्राइस इस जोन को प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, तो हो सकता है कि इसको मैं थोड़ा क्लियर कर, देखो ये जो है ना, अगर ये लेवल के नीचे अगर सेलर एक्टिव होते हैं तो दो कंडीशन होगा, सेलिंग हाई भी आ सकती है। ठीक है, सेलिंग हाई भी आ सकती है। दूसरा, यहाँ पे ट्रैप भी हो सकते हैं।
प्राइस सेलिंग प्रेशर दिखाएगी, दिखाने के बाद प्राइस रिवर्स कर सकती है। रिवर्स करने के बाद इस लेवल पे प्राइस इसी लेवल में जाके वापस इस लेवल को टच कर सकती है, ठीक है। या फिर सेलिंग प्रेशर आएगी, फिर फास्टली रिवर्स करेगी और रिवर्स करने के बाद प्राइस इस लेवल पे होल्ड करेगी। होल्ड करने के बाद अब ऊपर की मूव कर सकती है। यहाँ पे अगर बायर स्ट्रांग हो जाते हैं मूव रिकवर करने के बाद, ऊपर निकल सकती है प्राइस। या फिर अगर सेलर यहाँ पे स्ट्रांग होते हैं तो प्राइस और नीचे गिर सकती है, ठीक है। तो ये था, कुछ कंडीशन दिख रही थी। और आज का मार्केट थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि देखिए प्राइस काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर चुका है, ठीक है। प्राइस काफ़ी ज़्यादा, जिस लेवल से प्राइस उठा है ना यहाँ पे, ठीक है, अब उस लेवल से प्राइस ऑलमोस्ट उसी लेवल पे आ रखा है। संभावना यहाँ पे अब यहाँ पे देखो, ट्रैपिंग कहाँ पे होती है? ट्रैपिंग हमेशा जहाँ लिक्विडिटी होती है ना, जहाँ लिक्विडिटी होती है वहीं पे ट्रैपिंग होती है, ठीक है। जहाँ पे ज़्यादा ऑर्डर होते हैं, जहाँ पे चाहे वो बाइंग ऑर्डर हो या सेल ऑर्डर, क्योंकि देखो बाइंग ऑर्डर सेल ऑर्डर हर पॉइंट पे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या लगता है, इस लेवल पे आपको क्या लगता है, यहाँ पे क्या केवल क्या सेलर ही स्ट्रांग थे? यहाँ पे बायर भी स्ट्रांग हैं। अगर यहाँ पे अगर बायर, मतलब कहने का मतलब कि सेलर प्राइस को नीचे लेके आया क्योंकि सेलर के पास कैपिटल ज़्यादा होगी, ठीक है। या फिर कुछ ऐसी साइकोलॉजी यहाँ पे प्राइस दिखाया। देखो ट्रैप करने का, मैं इसको क्लीन कर दूँ, ट्रैप करने का बहुत सारे तरीके होते हैं। यहाँ पे मूव ऐसा दिखाया है इस लेवल पे, देखो ध्यान से, कि प्राइस अब निकल जाएगी यहाँ से, ठीक है। लेकिन प्राइस नीचे मुड़ी और इस लेवल के नीचे गैप अप खुल गई, ठीक है। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे लिक्विडिटी होगी, ठीक है। प्राइस ने यहाँ पे सब सारे बायर का जो स्टॉप लॉस है ना, एक ही बार में खा गया, एक ही बार में खा गया, ठीक है, एक ही बार में। तो कहने का मतलब लिक्विडिटी ढूंढता है प्राइस। अब ये लेवल पे अगर यहाँ पे बायर एक्टिव हो जाते तो जो प्रेशर यहाँ पे बनी है ना सेलर की, जो प्रेशर बनी, सारे जो सेल करके रखे होंगे यहाँ पे, वो सारे ये 2-3 कैंडल जो दिख रही हैं आपकी इस बॉक्स में, आप लोग देख सकते हो ये कैंडल, इसमें बायर सेलर दोनों के कैंडल है ना भाई। तो अगर बाई द वे प्राइस अगर इसको ऊपर मूव कर जाता तो जितने सेलिंग की स्टॉप लॉस होंगे यहाँ पे, जो सेलर स्टॉप लॉस लगाए होंगे, सबका स्टॉप लॉस ख़त्म हो जाती, समझ रहे हो। जैसे कि यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ है, सेलिंग कैंडल इतना बड़ा बना है यहाँ पे, बहुत लोग एंट्री बना लिए होंगे इसको देख के, कुछ लोग यहाँ पे एंट्री बना लिए होंगे कि प्राइस तो अब नीचे ही गिरेगी। लेकिन प्राइस ने क्या किया, ऊपर निकल गया। यहाँ पे मामूली स्टॉप लॉस नहीं ख़त्म हुए होंगे, ठीक है। तो प्राइस की जो अंदर की जो बात है ना, उसको समझना, उसकी फीलिंग, लोग कहते हैं ना कि प्राइस एक्शन प्राइस बिहेवियर, बतेरे नाम प्राइस एक्शन प्राइस बिहेवियर, चार्ट पैटर्न चार्ट बिहेवियर, चार्ट एक्शन प्राइस साइकोलॉजी, चार्ट साइकोलॉजी। देखो ये सब कुछ एक ही है, उसको नाम बहुत स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, SMC भाई, चोच, BOC, ये ऑर्डर फ्लो, देखो ये सब टेक्निकल नाम है। सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट जानते हो क्या है? साइकोलॉजी, प्राइस बिहेवियर। हमको मार्केट में, अगर तुम किसी को मार्केट में, जो बड़ा बिजनेसमैन है वो मार्केट का बिहेवियर को देखता है, पब्लिक की इंटरेस्ट को देखता है कि पब्लिक की इंटरेस्ट क्या है, क्या चाहती है पब्लिक। एक पॉलिटिशियन भी बिहेवियर ही देखता है कि पब्लिक हमसे क्या चाहती है, पब्लिक के अंदर किस चीज़ की भूख है, हम कौन सी ऐसी चीज़ उसकी पूरा कर देंगे तो पब्लिक हमारे ऊपर भरोसा करेगी। तो देखो हर चीज़ मतलब साइकोलॉजी की, प्राइस की भी ये जितने जो भी यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ना, ये सब साइकोलॉजी है, बिहेवियर है, प्राइस का बिहेवियर है।
किस लेवल पे बायर स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, किस लेवल पे सेलर स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, ये सब चीज़ ये समझने और देखने की बात है। जो ये इस चीज़ पे फोकस करेगा तो समझो कि वो ट्रेडर है। पहली बात तो ज़्यादा रैंडम ट्रेड करेगा नहीं, वो पहले अपना दिमाग यूज़ करेगा। ठीक है, तो देखो बताने समझाने को बहुत मैं समझा सकता हूँ, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप चार्ट खोल के, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चार्ट खोल के चार्ट पे अपना समय दीजिए, चार्ट को डीपली देखिए, समझिए मूव ही आया तो क्यों आया और यहीं से क्यों मूव आया, ये लेवल में ऐसा क्या दुर्घटना घटी सेलर के साथ कि वो सेलर यहाँ पे वीक हो गया और बायर यहाँ पे स्ट्रांग हो गए। इस लेवल पे क्या ऐसा घटना घटी कि बायर तो अच्छा खासा लेके जा रहे थे, यहाँ पे वीक हो गए और सेलर हावी हो गए, सेलर प्राइस को नीचे लेके आ गया। ये सब क्वेश्चन मार्क आपके अंदर उठने चाहिए, तभी आप सीख पाओगे। चलो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, हर चीज़ पे बात करते रहेंगे, हम लोग मिलते रहेंगे, लंबा समय है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग डीपली चार्ट रीडिंग कीजिए, प्राइस के बिहेवियर को, प्राइस के एक्शन को समझिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।